हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज उससे भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है फॉर द स्टैंडर्ड 7th 8th एंड 9th, एंड यहाँ पे 7th के लिए हमने मैथ्स का ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है नए तरीके से। तो हमारा 3rd चैप्टर जिसका नाम है HCF एंड LCM हमारा चल रहा था ऑलरेडी। इसके 2 लेक्चर हमने बना दिए। तो अगर अभी तक आपने उन चैप्टर्स को, उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमारे न्यू बैच के न्यू वीडियोस बन रहे हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर, लेकिन ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, सभी चीज ऑलरेडी हमारे इस चैनल के ऊपर हमने बना के वीडियोस के फॉर्म में अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप उन वीडियोस को भी देखते रहो जो हमारे थोड़े पुराने वीडियोस है, तो उसको अच्छे से देखो और पढ़ाई आगे कंटिन्यूस करते रहो, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो ऑलरेडी 2 लेक्चर हमारे हो गए। 2 लेक्चर में हमने देखा कि क्या होता है प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ये हमने देखे थे। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीजें देखे, जैसे कोई भी पर्टिकुलर 2 नंबर दिए हुए हैं तो उसके हम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट 11 था वो भी हमने सॉल्व कर दिया था। और आज 3rd लेक्चर में हम बात करेंगे HCF के बारे में, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहा जाता है HCF, जो कि एक चैप्टर का, इस चैप्टर का सबसे मेन चीज है। HCF एंड LCM चैप्टर का नाम जैसे कि आप जानते हो। तो आज हम HCF पढ़ेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम LCM पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि HCF या फिर GCD होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसको समझते हैं। तो HCF को GCD के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, या फिर उसको बोला जाता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये दोनों ही टर्म सेम है, दोनों का मतलब भी सेम है। तो आइए देखते हैं कि अगर आपको कोई एग्जांपल्स दिया हुआ है तो किस तरीके से एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस के कैसे हम सवाल के जवाब जो है वो दे सकते हैं, यानी इन शॉर्ट कैसे हम कोई भी नंबर्स के HCF या फिर GCD जिसको बोलते हैं वो निकाल सकते हैं। तो जनरली ये एग्जांपल हमारे पास है कि फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32। अब हो सकता है कोई 2 नंबर दिया हो, 2 नंबर का आपको HCF पूछा है, हो सकता है 3 नंबर दिया, हो सकता है 4 नंबर दिया हो। लेकिन अगर हम 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं देते, 2 या 3 देते हैं, उसके अलावा नहीं देते क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। अब HCF निकालने के लिए अगेन यहां पे हमारे पास 2 मेथड है। 2 मेथड कौन से? या तो आप वर्टिकल मेथड सॉल्व करो या तो आप हॉरिजॉन्टल मेथड सॉल्व करो। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम कोई भी 2 गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं तो वी हैव 2 मेथड्स, दैट इज फर्स्ट इज वर्टिकल मेथड जिसमें हम लाइंस खींचते हैं और डिवीजन वाला चीज यूज करके हम लोग सॉल्व करके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। और दूसरा था हमारा हॉरिजॉन्टल, जिसमें हम कौन से टेबल में क्या आएगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर करके हमें एक नंबर्स मिलते हैं जो कि प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो हम दोनों ही तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे। HCF मतलब क्या होता है? HCF निकालना हो चाहे LCM निकालना हो, आपको प्राइम फैक्टर निकालना ही पड़ेगा पहले। यानी HCF निकालने के पहले आपको उसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसीलिए शायद हमने पिछले लेक्चर में सबसे पहले प्राइम फैक्टर पढ़ा था, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे भी वही चीज है। यहां पे सबसे पहले जो 2 गिवन नंबर हमें दिए हुए हैं उनके हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे उसका HCF, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले इस चीज को हम लोग वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और यहां पे हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। तो पहला नंबर है 24। तो मैं 24 को निकालता हूं। 24 को मेरे वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड से सॉल्व करूंगा। अब मुझे पता है 24, सबसे पहला नंबर मैं 2 लूंगा। आप जानते हो कैसे करते हैं इसको। तो 2 12 जा होता है 24, फिर 2 6 जा होता है 12 और 2 3 जा होता है 6 और इसके अलावा 3 1 जा होता है 3। ये मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर में कि ऐसे कैसे निकाला जाता है। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर निकालना। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा हुआ है? पिछले लेक्चर में। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 मिस कर दिया था तो जरूर देखना। लेक्चर नंबर 2 जिसका क्लियर है वही ये समझ पाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये 24 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए। कौन से प्राइम फैक्टर? ये 2 2 2 और 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अगला नंबर यहां पे देखो, अगला नंबर है 32। 32 का भी निकालेंगे इसी प्रकार। 32 का भी इसी प्रकार निकाल लो बच्चा। 2 के टेबल में 2 16 जा होता है 32, 2 8 जा होता है 16, 2 4 जा होता है 8 और 2 2 जा होता है 4 और 2 1 जा होता है 2। करेक्ट है, लास्ट में 1 आ गया, रुक जाना है अगेन। 32 का प्राइम फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे यहां से। क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 बार 2 है, 3 4 एंड ये 5 बार 2। तो 32 के भी प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए। तो यहां पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि चाहे कोई भी नंबर दिया हो, 2 नंबर 3 नंबर कितने भी नंबर हो, हमें सबसे पहले उसके क्या निकालने होते हैं? प्राइम फैक्टर्स जो है वो निकालने होते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया है? दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स को निकाल लिया। अब जब प्राइम फैक्टर्स निकल जाता है उसके बाद आप निकालोगे HCF या फिर LCM। तो यहां पे फिलहाल हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो यहां पे हमारा फोकस HCF पे रहेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है,
आपको यहां पे फोकस करना है और लिखना है HCF इज इक्वल टू, ठीक है ना, HCF इज इक्वल टू। तो यहां पे दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के ऊपर नजर डालना है और जो कॉमन है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। जैसे यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, अंडरलाइन कर दिया। यहां पे 2 है, इसके पास भी 2 है, अंडरलाइन कर दिया। यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, अंडरलाइन कर दिया। यहां पे 3 है, यहां पे 3 है क्या, नहीं है, मतलब 3 हमारा सेम नहीं आ रहा। अगर यहां पे देखोगे यहां पे 3 है तो यहां पे 3 नहीं है। और कोई ऐसा नंबर है जो इसमें और इसमें सेम सेम हो, नहीं है। तो जो नंबर अंडरलाइन हो चुके हैं, मतलब अंडरलाइन वही नंबर हुए हैं जो दोनों में कॉमन है, तो वो दोनों में कॉमन है, उसको बस आपको उठा के ये HCF इज इक्वल टू के आगे लिख देना है। तो ये 2 2 और 2, 3 2 कॉमन है, मतलब एक 2 मल्टीप्लाई बाय दूसरा 2 मल्टीप्लाई बाय तीसरा 2, मतलब ये 3 2 आपस में कॉमन है। इसमें 3 2 कॉमन है ना, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, दोनों में 3 2 कॉमन है, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका वैल्यू निकालो अभी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, यहां तक 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। तो यानी हमारा आंसर आ गया HCF का 8। क्लियर, सिंपल है बच्चा, यहां तक क्लियर है बच्चा। तो देखो अगेन कुछ फर्क नहीं, ये वर्टिकल मेथड नाम इसलिए क्योंकि हम वर्टिकल मेथड का यूज करके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाला और उस प्राइम फैक्टर्स के आधार पे हमने क्या निकाल दिया, हमारा HCF निकाल दिया। तो बस यही करना और कुछ नहीं करना। तो चाहे आप इस वर्टिकल अरेंजमेंट का यूज करो और चाहे आप ये हॉरिजॉन्टल जो अभी मैं बताऊंगा उसका यूज करो, आप कोई भी तरीके से प्राइम फैक्टर निकालो। मेन क्या है, आपको HCF निकालना है जो कि परफेक्ट ही आएगा, दोनों में आएगा, वो आपकी मर्जी है, आप किस मेथड से करना चाहते हो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगला मेथड भी नजर डाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, HCF निकालना है किसका, 24 का। तो 24 के लिए सबसे पहले कैसे निकालोगे 24, मुझे पता है 24 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 12। अब आप बोलोगे सर 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कैसे पता चला, भाई सोचो 24 किसके टेबल में आएगा, पहला टेबल 2 का टेबल। 2 को मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 24 आया, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24 आया। उसके बाद इस 12 को तोड़ दो, इस 12 को तोड़ो। अब 12 को कौन से टेबल में लिख सकता हूं मैं, अगेन 2 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 2, तो 12 2 के टेबल में आता है, 2 6 12, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, तो 12 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दिया। अब ये 2 और छोटा नहीं हो सकता, ये 2 और छोटा नहीं हो सकता, लेकिन ये 6 और छोटा हो सकता है। हमको पता है 6 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये और छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मतलब ये हमारा प्राइम फैक्टर आ गया। तो 24 का ये हमें मिल गया प्राइम फैक्टर, यहां तक क्लियर। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, 32 का निकालो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 करूंगा तो 32 आता है। वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 16 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख सकता हूं, ठीक है। वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 8 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये 4 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हो गया। तो ये जो आया नंबर, ये मेरा क्या आ गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 32। अब हमें निकालना है HCF, तो लिख दो भाई लास्ट में, HCF इज इक्वल टू, HCF निकालना है। HCF मतलब क्या होता है, जो दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में सेम होना चाहिए। तो यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है क्या, नहीं, यहां पे 2 है, यहां पे और 2 है क्या, नहीं। तो 3 2 जो है कॉमन है इसमें, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 2 4, 4 2 8, तो 8 इज आवर आंसर। तो आपने देखा कि चाहे मैं दोनों मेथड की बात कर लूं, ये वर्टिकल मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल के HCF निकाला तो भी हमारा HCF 8 आ रहा है 24 और 32 का, और चाहे हमने हॉरिजॉन्टली सॉल्व करके निकाला उसका भी आंसर 8 आ रहा है। तो चाहे आप कोई भी मेथड से करो, आपको मार्क्स फुल मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे लिए अगर इजी लगेगा तो वो वर्टिकल मेथड है, क्योंकि वर्टिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बड़े से बड़े नंबर पूछे जाने दो, हम लोग इस तरीके से आसानी से उसके प्राइम फैक्टर निकाल पाते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है, जब बड़े नंबर आते हैं 512 1000 ऐसे कुछ नंबर बड़े बड़े आते हैं, तो ये हमें ना मल्टीप्लीकेशन सोचना पड़ता है माइंड में बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन है दोनों ही ईजी। तो आपकी मर्जी है, आप जो भी कर सकते हो। अब सीधा आपको एक और मेथड बता देता हूं जो कि हम लोग को सीखना है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। तो अगला मेथड है HCF बाय डिवीजन मेथड, यानी एक और तरीका है जिसमें आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा कि फाइंड आउट द HCF बाय द डिवीजन मेथड। ये मेथड का नाम क्या है, डिवीजन मेथड। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ पूछा रहेगा फाइंड द HCF, तो जैसे हमने अभी आपको बताया वैसा करना है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा रहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड, तो आपको जैसा अभी मैं बताने जा रहा हूं वैसा करना है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें दो नंबर दिए रहेंगे यूजुअली 24 और 32 जैसे दिए हुए, तो ये 24 बाय 32 आपको लिख देना है। सबसे पहले जो दो नंबर है 24 बाय 32 लिख देना है। अब आपको क्या करना है, 24 बाय जो 32 आपने लिखा, इसमें आपको देखना है बड़ा कौन है, तो बड़ा जो रहेगा उसको अंदर डाल दो, ठीक है, और जो छोटा रहेगा उसको बाहर डाल दो, और इस तरीके से आपको बना देना है डिवीजन। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो करना क्या होता है, कुछ नहीं, ध्यान देना थोड़ा बच्चा अच्छे से। 24 के टेबल में देखना है 32 कितने बार में आएगा, तो 24 1 24 होगा, माइनस करूंगा, ठीक है।
32 में से 24 गया, 8 बचेगा। यहां पे एक और इस तरीके से लाइन बना के ऐसा बना देना जैसे ऊपर बनाया था हम लोग ने, सेम। फिर यहां पे जो माइनस हुआ ना वही नंबर वापस से लिख देना यहां पे, ठीक है। फिर 8 के टेबल में 24 कितने बार में जाएगा या फिर उससे कम जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 3 जा होता है 24। माइनस करूंगा, 0 आ गया, तो जब 0 आ जाएगा तब आपको रुक जाना है। और जो इसके पहले वाला जो आपका डिविजर था, मतलब जिससे डिवाइड हो रहा होगा, वो आपका डायरेक्टली बन जाएगा एचसीएफ। यहां पे एचसीएफ आ जाएगा ये 8, ठीक है। यानी उसके पहले जो डिविजर था वो आपका एचसीएफ बन जाएगा, तो एचसीएफ 8। तो 24 और 32 का ही निकाला था ना इसके पहले हमने, देखो 24 और 32 का निकाला था, 8 आ रहा था। तो हमने ये मेथड से भी सॉल्व करके देख लिया कि हमारा जो एचसीएफ है वो आ गया 8। लेकिन ये तभी करना है जब आपको बोला रहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। तो चलिए अब आपको मैं लिए चलता हूं हमारे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स की तरफ, मजा आएगा करने में। तो चलो ध्यान देना, प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अब इसको एक एक करके धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ, कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? सिर्फ बोला है फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, नहीं बोला। तो हमें जैसा इसको सॉल्व करना है वैसा हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इस्तेमाल करूंगा वर्टिकल मेथड का। कैसे करते हैं वर्टिकल मेथड, आप जानते ही हो। तो पहला नंबर ले ले 25 और इसका हम लोग वर्टिकल मेथड से हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 25 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है, खत्म, रुक जाना है। तो 25 का जो फैक्टर आ गया वो आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 40 है, 40 का निकालो, ठीक है। 2 के टेबल में जाएगा ये पहले, 42 के टेबल में जाएगा ना। 2 20 जा होता है 40, फिर 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 आ गया, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, लास्ट में 1 आ गया, रुक जाना है। तो इसका भी फैक्टर निकल गया, यानी 40 का जो प्राइम फैक्टर आ गया वो आ गया 2 2 2 और 5, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ गया इसका प्राइम फैक्टर। अब अगेन एचसीएफ हमें निकालना है बच्चा, हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो दोनों में सेम आ रहा होगा। तो यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, यहां पे एक और 5 है, यहां पे एक और 5 है, नहीं है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, नहीं है। मतलब सिर्फ दोनों में एक ही ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, जो कि ये 5। तो हमारा एचसीएफ डायरेक्टली आ जाएगा 5, ठीक है। समझ में आ गया कितना सिंपल है? तो 25 और 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5। क्लियर, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, उम्मीद करता हूं बहुत इजी लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 56 और 32। अब देखो इसके अंदर 10 एग्जांपल है, तो 10 के 10 तो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, थक जाऊंगा यार, आप लोगों के लिए भी कुछ होमवर्क के तौर पे छोड़ूंगा, ठीक है। तो 56 और 32 अगेन बहुत इजी है, देखो यहां पे ध्यान से। 56 निकालो इसको 2 के टेबल में, 2 28 जा 56, 2 14 जा 28, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो हमारा 56 का जो प्राइम फैक्टर आ गया वो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आ गया 56 के लिए। वैसे ही 32 के लिए भी निकाल लो, यहां पे 32 के लिए प्राइम फैक्टर निकालो। 2 के टेबल में 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड लास्ट में 2 1 जा 2। तो यहां पे 32 का भी आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के प्राइम फैक्टर निकल गए, हमें निकालना है एचसीएफ। तो मैं लिखूंगा यहां पे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 7 है, लेकिन यहां पे 7 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब मुझे अब रुक जाना पड़ेगा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो और कॉमन हो जाए। तो जो कॉमन है वो लिख दो, ये 2 ये 2 ये 2, मतलब 3 बार 2 कॉमन है। तो 1 बार 2, 2 बार 2 एंड 3 बार 2 लिख दिया। अब इसका वैल्यू क्या होता है निकाल लो। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया यहां तक, 4 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो एचसीएफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ 56 एंड 32 इज 8। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आने दो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन बस आपको अपने कंसेप्ट पे बिलीव होना चाहिए और जिस प्रकार से हमने आपको सिखाया उस प्रकार से सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ध्यान देना अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 40 60 75। अब 3 3 नंबर का खेल आ गया यहां पे, खेला होबे। अब खेला होबे क्या होगा यहां पे कि भाई जो हम 2 नंबर्स का निकाल रहे थे, अब यहां पे मुझे 3 3 नंबर का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे ऐसे क्वेश्चन? देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, एक एक नंबर को पकड़ो। पहला है 40, 40 को पकड़ो, 40 का निकालो, ठीक है। 2 के टेबल में 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड अगेन 5 1 जा 5। तो हमारा 40 का
जो ये है फैक्टर जो है वो आ जाएगा, दैट इज 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमने एक 40 का निकाल लिया, यहां पे खत्म बात। अगला है 60, तो 60 का भी निकालो 2 के टेबल में, 2 30 जा 60, 2 15 जा 5 3 जा 3 1 जा, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा इसका 60 का, 60 का कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया हमारा 60 का वैल्यू, करेक्ट है। अब एक तीसरा भी जो है वो भी निकालना है, दैट इज 75 का, तो 75 का निकाल लेते हैं हम लोग, 75 का निकालो, 2 के टेबल में नहीं जाएगा सॉरी 2 के टेबल में जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, देखो 3 2 जा 6 होता है, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 के टेबल में 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। आ गया यहां पे 1, रुक जाना है और आपका आंसर जो है वो लिख देना है, ठीक है। एक सेकेंड, ये इसका, ये इसका और यहां पे इसका लिख देते हैं हम लोग, क्या आ गया तो 75 का, तो 75 का क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये 75 का भी हमने निकाल दिया। तो ये तीनों का हमने एक एक करके क्या निकाल दिया है, फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर जो है वो निकाल दिया। और आपको बकायदा लिखना है कि जैसे मैं ये कम स्पेस में कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना, आप आराम से अपना जो नोटबुक है उसका पेज यूटिलाइज करो, अच्छे से भर भर के अच्छा स्पेस बना के लिखो। इसके ऊपर लिखोगे सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 40 इज दिस, फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 60 इज दिस, प्राइम फैक्टर ऑफ दिस 75 इज दिस, और उसके बाद नीचे लिखना है। ये तीनों होने के बाद फिर आप अच्छे से नीचे लिखो कि HCF जो हम लोग निकाल रहे, किसका निकाल रहे, लिखो अच्छे से, HCF ऑफ 40 60 75 इज इक्वल टू, ऐसा लिखो। अब फिर हम तीनों में देखेंगे कॉमन क्या क्या है। देखो ये 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो हम नहीं ले सकते, तीनों में कॉमन होना चाहिए बच्चा। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो नहीं ले सकते। अब इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। मतलब 5 मेरा एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन 3 इसमें नहीं है। तो मतलब इसके अलावा, एक 5 के अलावा ऐसा कोई नंबर मुझे नहीं दिख रहा है जो तीनों में आता हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मेरा HCF क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा। सोचो इतने बड़े 3 नंबर 40 60 और 75, ये एक ऐसे नंबर जो थे जिनमें जो मेरा कॉमन आ रहा है, माफ कीजिएगा, जो HCF जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमारा HCF ऑफ 40 60 एंड 75 इज ओनली 5। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप जरूर से सॉल्व करना। अब ये 18 32 48 ये थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे, तो मैं ये आप लोग के लिए छोड़ता हूं, ठीक है। देखो ये नंबर कितने छोटे थे, उससे भी छोटे नंबर है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ना चाहता हूं। आप लोग मुझे इसका सवाल का जवाब कमेंट करके बताएंगे बच्चा, कमेंट करके इसका सवाल का जवाब, यानी HCF कितना आ रहा है इसका, ये आपके लिए आज होमवर्क है, टास्क है। आप जरूर से ये वीडियो जैसे एंड होगा पॉज करोगे वीडियो को, उसके बाद सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में फिर इसका HCF का वैल्यू कमेंट करके दिखाओगे, ठीक है। ऐसा लिखना उसमें कि होमवर्क एग्जांपल नंबर 5 आंसर इज दिस, ऐसा लिखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 और 154, अब थोड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 105 को सॉल्व करते हैं, 105 का निकालना है, ये 5 के टेबल में इजीली जाएगा। देखो 5 के टेबल में 5 2 10, 5 1 5, ठीक है। फिर 3 के टेबल में 3 7 21 और 7 के टेबल में 7 1 7। तो हमारा जो 105 है, इसका जो फैक्टर आ गया वो आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, आ गया, बहुत इजी था, ठीक है। नेक्स्ट है 154, 154 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लो फटाफट से। 154 2 के टेबल में जाएगा, ठीक है ना, 2 के टेबल में जाएगा। 2 7 होता है 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, फिर 14 आ गया, तो 77 बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय 77 154। 77 3 के टेबल में जाएगा क्या, 3 2 6 17 नहीं जाएगा, 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा। देखो 7 1 7 7 1 7 7 11 77 होता है, और 11 खुद के टेबल में जाएगा, 11 1 11, ठीक है। यहां पे आपको रुक जाना है, ये हो गया। इस तरीके से 154 का भी आपके प्राइम फैक्टर्स आपको मिल गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आ गया आपके दोनों के दोनों प्राइम फैक्टर्स। अब आपको निकालना तो मालूम है, आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF दोनों के क्या हो जाएंगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही है 7, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 7। कितना इजी था बताओ। तो ऐसे एग्जांपल्स आएंगे तो क्या आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब मुझे बताओ यार क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं आपको, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है,
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 56 और 57, इसको देखो क्या करना है। 56 और 57, ठीक है। तो पहले 56 सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 14 जा 28, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो 56 का आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 56 का आ गया मेरे पास ये वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट है 57। तो 57 किसके टेबल में जाएगा? 3 के टेबल में जाएगा क्या? देखो 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 27, 3 9 जा 27। 19 के टेबल में 19 1 जा 19 होता है। तो यहां पे आपको रुकना है, ठीक है। और 57 का प्राइम फैक्टर लिख देना है जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 19। तो 56 का आप देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ठीक है। 57 का आप देखोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 19 हो गया। करेक्ट है कि नहीं बच्चा? समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोग को? ध्यान से देखो इस चीज को, अगर आप समझ पाओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। 56 और 57 ये एग्जाम्पल नंबर 9 है बच्चा, ठीक है। मैंने गलती से 8 लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। बाकी जो बीच बीच में एक हाथ मैंने जो छोड़े हैं वो आप लोग को होमवर्क है। तो अगर आप देखोगे इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है आपको जो कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मैं आपको बता रहा था कि अभी हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 नहीं है, वहां पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। मतलब देयर इज नो कॉमन इन बिटवीन। और अगर ऐसा होता है तो मुझे पता है कि अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो दोनों में कोई एक नंबर तो है जो दोनों में आता है, जो कि है 1। क्योंकि 1 को 56 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई पे 56 ही रहेगा, और 1 मल्टीप्लाई पे 57 करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई 57 ही रहेगा। मतलब दोनों में जो कॉमन डिवीजर है। और हमेशा याद रखना HCF में, HCF की बात कर रहा हूं मैं खासकर, ये मेरे वर्ड को एकदम लिख के रख लो कहीं पे आप लोग, कि कभी भी HCF में अगर आपके साथ ऐसा होता है कि दोनों के दोनों आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले और दोनों में से कोई एक नंबर भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आपका HCF हो जाता है 1। याद रखना, ठीक है। अगर दोनों प्राइम फैक्टर्स में कोई एक नंबर भी कॉमन नहीं है तो द कॉमन नंबर हियर विल बी 1, ठीक है। कॉमन फैक्टर HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। याद रहेगा? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो बहुत बड़ा दिख रहा है, ये क्या है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। देखो पहला नंबर है 777, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब ये मेरे को तो देख के समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन से टेबल में आएगा, इतना बड़ा तो मुझे याद भी नहीं रहेगा। तो सोचो 2 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल में जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6 17, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 के टेबल में जा रहा है। अब आप सोचोगे सर आप इतना फास्ट कैसे कर लेते हो? तो ये मेरा प्रैक्टिस है कि मैं माइंड से ही मैं सोच लेता हूं कि ये टेबल में जाएगा कि नहीं। लेकिन आपको अगर नहीं पता तो आपको बस डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे? जैसा आप करते हो यहाँ पे, कैसे 777 को 3 से डिवाइड करके देखो। 3 2 जा 6 होता है, 1 बचा 17 हो गया, ये कैरी हुआ ना यहाँ पे। 3 5 जा 15 होता है, कितना बचा 2 बचा, ये 7 वापस कैरी हो गया। 3 9 जा होता है 27, नीचे 0 आ गया, मतलब ये हमारा आंसर है 259। मतलब 3 को अगर मैं 259 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा ये 777 आएगा। अब बचा क्या यहाँ पे 259। अब सोचो 259 किसके टेबल में जाएगा? फिर से देखो 3 के टेबल में जाएगा क्या? 3 8 जा 24, 19 नहीं जाएगा 3 के टेबल में। 4 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 6 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में जाना चाहिए। तो 7 3 जा होता है 21। देखो ये 259 है ना हमारे पास, इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 7 3 जा होता है 21, माइनस करूंगा 4 बचा और ये 9 49, 7 7 जा होता है 49, 0 आ गया यहाँ पे, मतलब ये हमारा आंसर। तो 7 को 37 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या आएगा 259 आएगा। अब 37 एक प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं जाता, तो डायरेक्ट 37 1 जा 37, ठीक है। तो ये आ गया हमारे आंसर्स। ये रफ वाले को मिटा दो, या फिर आप कहीं पे साइड में रफ किया होगा तो उसको एज इट इज छोड़ देना। तो हमारा 777 का प्राइम फैक्टर हमें मिल गया, जो कि हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 37। तो ये मुझे मिल गया प्राइम फैक्टर ऑफ 777। वैसे दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टर निकालता हूं मैं, जो कि है 315। 315 ये वाले नंबर का मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूं। चलो ध्यान देना बच्चा, क्या है 315? 3 के टेबल में जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 1 जा 3 बराबर, 0 जा एंड 3 5 जा 15। तो 105 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा 315 आएगा। अब 105 बचा, वैसे ही 3 के टेबल में ये जाएगा। 3 3 जा 9 होता है, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। वैसे ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रुक जाना है। 1 आ गया, तो अब आपका ये आ गया 315 का प्राइम फैक्टर। तो 315 का प्राइम फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 315। अब एक और नंबर है इसमें 588, इसका भी निकालो। 588 का प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है। ध्यान देना 588
लास्ट में 8 है मतलब 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4, 1 बचा 18, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, तो 294 मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख लो यार। बराबर, ठीक है, हमने सही किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 294 आ गया, ये भी 2 के टेबल में जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। फिर ये 147 किसी के टेबल में जाएगा क्या? 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 27 बिल्कुल जाएगा 3 के टेबल में, तो 3 4 जा 12 होता है, 2 बचा 27, 3 9 जा 27, और ये 7 के टेबल में 7 जा 49 होता है, और 7 के टेबल में 1 जा 7 होता है, ठीक है। तो हमारा इसका 588 का क्या आ गया? प्राइम फैक्टर आ गया, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको आप इस तरीके से करो, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा क्या आ गया है बच्चा, ये तीनों के हमारे प्राइम फैक्टर जो है हमें मिल गए हैं। ओके, क्लियर है यहां तक प्राइम फैक्टर सभी के? ओके, अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से जो कॉमन है उसको लूंगा और मेरा एचसीएफ का जो वैल्यू है वो निकालूंगा। तो देखो यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, वहां पे भी 3 है, मतलब 3 तो मेरा कॉमन आ गया, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, 3 मेरा कॉमन आ गया, लिख दो 3, ठीक है। और क्या कॉमन है? 7 यहां पे है, 7 यहां पे भी है, 7 यहां पे भी है, तो एक 7 मेरा कॉमन आ गया, लिख दिया उसको भी 7, ठीक है। अब यहां पे 37 है, यहां पे भी 37 नहीं है, यहां पे भी 37 नहीं है, मतलब अब इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन है, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो आपको रुक जाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देना है, जो कि आ जाएगा 21, यानी एचसीएफ का वैल्यू आ गया 21। तो एचसीएफ ऑफ 777, 315 एंड 588 इज एचसीएफ इज 21। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके इस प्रैक्टिस सेट का कि दैट इज फाइंड द एचसीएफ बाय नॉर्मल मेथड, जो भी मेथड है हम लोग ने कर लिया और सभी के एचसीएफ ऑलमोस्ट सॉल्व करके दिखा दिए। जो बीच में एक हाथ दो एग्जांपल मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क है, तो जरूर से होमवर्क करना और आंसर हमें कमेंट के माध्यम से बता देना, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं इसी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें साफ साफ क्लियर कट लिखा हुआ है कि बच्चा आपको निकालना है फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। आप लोग को डिवीजन मेथड का सहारा लेना है और आपको आंसर निकालना है। निकालोगे कैसे करना है? अगेन ध्यान देना, क्या है क्वेश्चन, 275 अपॉन 525, ठीक है। क्या करना है, जैसे मैंने बोला बड़ा नंबर अंदर 525, ठीक है, इस तरीके से बना देना है, और छोटा नंबर बाहर 275 लिख दिया। अब सोचो 275 को कितने बार मल्टीप्लाई करो कि 525 आ जाए, तो 275 का टेबल करो, 275 1 जा 275 ही होता है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन 275 2 जा अगर मैं करूं तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 5 550 होता है, जो कि इससे बड़ा हो रहा है। तो हम लोग 275 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 275 1 जा, मैंने आपको बताया नॉर्मल डिवीजन में हम 1 ऊपर लिखते थे, लेकिन यहां पे साइड में लिखना है, दिस इज द डिवीजन मेथड। तो 275 1 जा कितना होता है, 275 होता है, करेक्ट। अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, 5 में से 5 गया 0, 2 है, 2 में से 7 जाएगा नहीं, 12 हो गया, 12 में से 7 गया 5, ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, ये आ गया 250, ठीक है। अब 250 आ गया, फिर यहां पे भी इस तरीके से आपको ये बना लेना है, और जो इसके पहले वाला जो माइनस हुआ था वो इसके अंदर लिख देना है, जो कि 275 मैंने अंदर लिख दिया। अब सोचो ये 250 बाहर है, 275 को डिवाइड करना है, तो 250 को मैं ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो इससे बड़ा या फिर इसके इससे छोटा या फिर इसके बराबर आ जाए। तो ऑब्वियसली 250 2 जा करूंगा तो 500 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो 250 1 जा करना पड़ेगा 250, माइनस करूंगा अगेन, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 2 गया 0, मतलब 25 आ गया। और इसको यहां पे ऐसा करके हम लोग, एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा यहां पे शिफ्ट कर लो ऐसा, ठीक है। अब इसको भी सेम इसी प्रकार करके ये करना है। अब इसमें क्या लिखते हैं, जो इसके पहले माइनस हुआ, तो माइनस क्या हुआ है 250, तो 250 लिख दिया वापस। अब यहां पे 250 अंदर है और यहां पे 25 है, और ये कब तक करना है, जब तक मुझे 0 नहीं मिल रहा तब तक करना है। 25 के टेबल में, ठीक है, 25 के टेबल में 250 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। देखो यहां पे 25 10 जा होता है 250, माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा, 250 में से 250 गया 0 बचा, मतलब मेरे पास 0 आ गया। तो आपको रुक जाना है और आपको आपका एचसीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो आपका एचसीएफ का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या है, मैंने बताया था कि जब 0 आता है तो उसके पहले जिस नंबर ने उसको डिवाइड किया होता है वो मेरा एचसीएफ होता है। तो किस नंबर ने डिवाइड किया है, 25 ने डिवाइड किया है, तो एचसीएफ इज 25। ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ऐसे डिवीजन वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आराम से चुटकी बजाते ही हमारा आंसर जो है आ जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी को हमारा देखो एचसीएफ तो आ गया, आपको एक और क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर, एचसीएफ तो हमने निकाल दिया,
अब आपको इसी के अंदर पूछा है रिड्यूस फॉर्म में भी करो, आपको इसी में क्वेश्चन पूछा जो कि शायद मैंने लिखा नहीं है, एंड रिड्यूस इट, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, एंड रिड्यूस इट। तो आपको रिड्यूस फॉर्म करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका नंबर था 275 अपॉन 525, जो भी आपका HCF आएगा उसको उससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 25 ऊपर लिख दो, नीचे भी डिवाइड बाय 25 लिख दो, और जो वैल्यू आएगा उसको लिख दो। 275 को 25 से डिवाइड करके देखो, साइड में कहीं पे कर लो, 275 को 25 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 25 के टेबल में 25 1 25, ये नॉर्मल डिवीजन करना, ठीक है। 2 बचा 25, 25 1 25, मतलब 11 आ गया, ऊपर 11 आ गया। वैसे 525 को 25 से डिवाइड करके देखो, 525 को 25 से डिवाइड करो, तो 25 2 होता है 50, माइनस करोगे 2 बचेगा, ये 5 25 हो गया, 25 1 25, मतलब 21 आ गया। तो 11 अपॉन 21, दिस इज द आंसर ऑफ द रिड्यूस फॉर्म। ये हमारा HCF का वैल्यू आ गया, और ये जो आया है 11 अपॉन 21, ये आपका आया रिड्यूस फॉर्म का आंसर। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस इट, रिड्यूस फॉर्म में आपको करना है, तो ये आ गया रिड्यूस फॉर्म। करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला जो क्वेश्चन है उसको ऊपर नीचे 25-25 से, मतलब जो भी HCF आया उसको आपको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, यहां पे ये बाजू में क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टोटल 3 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट के। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मैंने करा दिया, सेकंड भी कराऊंगा, थर्ड आपके लिए छोड़ूंगा होमवर्क के तौर पे, ठीक है। अब इसको भी सेम करना है, कुछ नहीं, जैसे मैंने बोला क्या करना है आप लोग को, क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको 76 अपॉन 133, जो बड़ा नंबर है जैसे मैंने बोला उसको लिख दो अंदर 133, और 76 को बाहर लिख दो, और इस तरीके से ऐसा बना लो क्योंकि डिवीजन मेथड कर रहे हो। अब 76 का सोचो कि 76 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो 133 के बराबर आ जाए या फिर उसके पहले आ जाए। तो अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि 76 का टेबल तो किसी को याद नहीं है, तो 76 1 76 होगा, 76 2 क्या होगा वो निकाल दो, 2 6 12 1 2 7 14 15 152 होता है, जो कि 133 से बड़ा है, तो मैं नहीं ले सकता इसको, तो मुझे 76 को 1 बार में ही लेना पड़ेगा। तो 76 1 76 ले लिया, माइनस करूंगा कुछ वैल्यू मुझे मिलेगा, 13 में से 6 गया 7, 12 में से 7 गया 5, 57 आ गया आंसर, ठीक है, बराबर 57 आ गया। अगेन क्या करना है आपको, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, और इसके अंदर क्या लिखना है, जो माइनस हुआ है, तो अगला जो माइनस हुआ है वो क्या है 76 है, वो लिख देना है। फिर 57 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 76 के बराबर या फिर कम है, तो 57 1 57 ही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। माइनस करो, 6 में से 7 नहीं जाएगा, मतलब 16 माइनस 7, 16 में से 7 गया, कितना बचता है बच्चा बताओ, 16 में से 7 गया 9 बचता है, और ये 6 में से 5 गया 1 बचता है, 19 बचा, बराबर 19 बचा। यहां पे अगेन इस तरीके से ये डिवीजन वाला बना देना है आपको। नंबर क्या था अंदर 57, ठीक है, लिख दिया, जो इधर माइनस हो रहा है वही लिखना होता है। अब ये 19 57 में जाता है, 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, यानी 19 3 57 होता है। माइनस करूंगा तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब आपको रुक जाना है। अब आपका क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। क्या निकलेगा आपको, HCF। तो HCF क्या होगा, जैसे मैंने बताया जहां से भी आपका 0 आ रहा है उसके पहले जिसने उसको डिवाइड किया था वही आंसर है। तो 0 के पहले किसने डिवाइड किया, यहाँ पे 19 ने डिवाइड किया है, तो HCF मेरा क्या आ गया 19। तो हमने एक क्वेश्चन आंसर निकाल दिया कि जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड, तो इसको हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया और HCF निकाल दिया, जो कि बहुत सिंपल था। लेकिन अब इसको रिड्यूस फॉर्म में भी बनाना है, तो रिड्यूस फॉर्म में बनाने के लिए जो ओरिजिनल क्वेश्चन था 76 अपॉन 133 को लिख देना है, और ऊपर नीचे दोनों डिवाइड का सिंबल डालना है, यहाँ पे भी डिवाइड का सिंबल डाला, यहाँ पे भी डिवाइड का सिंबल डाला, और जो HCF का वैल्यू आया उससे डिवाइड कर देना है। तो ऊपर भी 19 नीचे भी 19। अब कर दो डिवाइड, 76 19 के टेबल में डिवाइड कर दो, 19 4 होता है 76, तो ऊपर 4 आ गया, कर दो ना, साइड में कहीं डिवाइड कर देना, मेरे को तो आता ही है, इसके लिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख लो, तो आपको तो डिवाइड करना आता ही होगा, नहीं आता होगा साइड में जो नॉर्मल डिवीजन होता है वो कर देना। 76 को 19 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा, 133 को 19 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 76 को सॉरी 133 को 19 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 4/7 इज योर आंसर, ठीक है। 19 7 जा 133 होता है, तो 4/7 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने ऐसे एग्जांपल्स जो कि डिवीजन के ऊपर बेस होते हैं, डिवीजन मेथड के ऊपर बेस होते हैं, ये हमने बिल्कुल आसानी से सॉल्व करके आपको दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा, ओके है। तो इसी के साथ हम आपके लिए यहां पे इस वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन इसका ही जो एग्जांपल नंबर 3 है ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे। तो मैं चाहता हूं आप लोग उसको भी कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 3 का आंसर कितना है, ठीक है। करोगे इतना तो मेरे लिए, तो चलो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं।
और ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, लेकिन जो एलसीएम का पार्ट है और इसके आगे के कुछ पार्ट्स है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आए, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो हमारे इस चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।